हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका एमसीक्यू। ठीक है, देखिए, जब आप स्कूल वगैरह में रहते हैं, स्कूल में रहते कॉलेज में जो आप एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जो आपका एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको लिखित रूप में देना पड़ता है एग्ज़ाम। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ता है। एमसीक्यू वगैरह भी होते हैं बट इतना नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो जब एमसीक्यू को आप सॉल्व करेंगे तो उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसकी तैयारी थोड़ी अलग होती है। और जो नॉर्मल आपका जो क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है वहाँ पे आप क्या है, रट के भी आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को इतना गहराई से नहीं समझना पड़ता है। लेकिन एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू लगता है कि हाँ भाई ऑप्शन तो वहाँ पे रहेगा, आंसर तो रहेगा, तो इतना मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा सोचने में मुझे पहले जाता था जब मैं स्कूल वगैरह में थी, या कॉलेज जब मैंने किया, या मैंने बीएड किया, या फिर एमएससी किया, जो भी। तो वहाँ पे ऐसे लगता था कि एमसीक्यू में तो आंसर रहता है, तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहता है तो हमको मिल जाएगा। हमको जहाँ पे लिखना है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ऐसा पहले मैं सोचती थी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वो 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वो इतने मिलते जुलते होते हैं कि आपको वो चारों के चारों ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कि कौन सा होगा। और इतने आसान क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। अभी जैसे कि आप सीजी टेट की ही बात कर ले, पहले बहुत इजी, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के आप चले जाते हैं तो भी पहले चले जाने से भी आपका आराम से निकल जाता था। बट अब लेवल थोड़ा थोड़ा करके हाई होते जा रहा है। सारे एग्ज़ाम, सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसके लेवल क्या है, हाई होते जा रहे हैं। ठीक, तो मतलब कि एमसीक्यू से सही तरीके से अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे कि हमको क्वेश्चन को कैसे समझ के एमसीक्यू को लगाना है, जब तक आप उस चीज़ को मतलब अलग वे में तैयारी नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। बस आप तैयारी करते जाएंगे, जैसे मैंने गलती की थी। मैं जब बीएड कंप्लीट हुआ उसके बाद जब मतलब मुझे पता था कि टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट कैसे क्या तैयारी करना है इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि तैयारी को करना कैसे है। ठीक है, मैं बस एक बुक मैंने लिया, टेट की एक बुक ली। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बुक मैंने बस ली। एक बुक मैंने लिया, अरिहंत अरिहंत की बुक मैंने ली, सिर्फ एक बुक। उसमें हिंदी, इंग्लिश और आपका सीडीपी, आपका साइंस, आपका मैथ सब उसी में था। तो मुझे लगा कि इस बुक को मैं अगर पूरा रट लूँगी या पढ़ लूँगी तो एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा। ठीक है, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम क्या होता है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। और ये मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था कि क्या कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो बस बुक, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये वही वाली बुक है। ठीक है, तो बस इसको मैं बस पढ़ती थी, ये चैप्टर कम मतलब कि एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, दो ऐसा करके पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे बन जाएंगे। बस पढ़ लिया, एक बार ऐसे पढ़ लिया, सबको पढ़ते गई, बस बस पढ़ के ख़त्म करना, आज ये ख़त्म करना, आज ये ख़त्म करना है बस। हाँ, इसमें इतना, इसको इतना पढ़ लूँगी तो समझ में आ जाएगा, एमसीक्यू तो है बस, बन जाएगा, ऐसा टाइप से। पहले मैंने जब शुरुआत में जब तैयारी की तो बस इसको नॉर्मल सबको बस पढ़ते जाना है, बस पढ़ते जाना है, बस पढ़ते जाना है, जो भी है सबको बस पढ़ते जाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका भी होता है, जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तो इसका तरीका फिर क्या है, अलग होता है। अलग तरीके से आपको इसको, सारी चीज़ों को अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे रट्टा आप नहीं लगा सकते। जब एमसीक्यू को आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे रट्टा आपका काम नहीं आएगा। कितना आप रट पाओगे, ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो आप कितना ही रट पाओगे। तो उसी चीज़ों को मैं आज आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिखित रूप में तैयार किया हुआ है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पे जब एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे तो उसको किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं पॉइंट पॉइंट आपको बताती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप मैं समझा पाऊँ आपको। तो देखिए, जैसे
बुक रट कर या पढ़ कर एमसीक्यू को सॉल्व करना छोड़ दीजिए। ठीक है, पुराना जो मेथड है, जो आपने जो जिस तरीके से आपने आपका जो स्कूल कॉलेज आपने जो बीएड किया है, वहाँ पे जो आपने रट के या पढ़ के जो भी क्वेश्चन के आंसर आपने जो तैयार किए थे, या एग्ज़ाम में जो आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसको जो आप वहाँ पे जिस तरीके से दे के आए हैं, वो वाला मेथड को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये काम अब नहीं आएगा। एमसीक्यू को समझ कर सही तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करें। ठीक है, एमसीक्यू को समझ कर कि अब चीज़ें यहाँ पे समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है। यहाँ पे अब जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी है, इसको अब आपको समझना है। ठीक है, पुराने रटने वाली मेथड को छोड़ दीजिए। ठीक है, पुराना जो मेथड था आपका कि कहीं पे आप इस चीज़ को पढ़ लिए, बस हाँ पढ़ पढ़ के यहाँ पे इतना मैं अपने हिसाब से लिख लूँगी तो वहाँ पे मुझे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे अब आपको नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप उसको सही पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जो 4 ऑप्शन है उसको आप सही से नहीं लगाएंगे, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें। जो भी है आपका सीडीपी है, आपका हिंदी है, आपका साइंस है, आपका मैथ है, ठीक है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से। पहले सी टेट या सीजी टेट में इतना चीज़ों को गहराई से नहीं पूछता था, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से भी बन जाता था। ठीक है, आपका नंबर बनाने से बन जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपका एक अलग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से आप सीजी टेट भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो मेन है, ये आपका शॉर्ट नोट्स तैयार आप करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो भी है, आप जितना पढ़ते हैं, आप साइंस का जितना पढ़ते हैं उसका आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। खुद का नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स बनाने से क्या है, चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप उस चीज़ को खोजिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, आप यूट्यूब देखिए, शॉर्ट वीडियो देखिए, छोटा छोटा जो शॉर्ट वीडियो आता है वहाँ पे उस चीज़ का, उस पॉइंट का आप सर्च कीजिए और वहाँ पे उस चीज़ को लिखिए, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा वहाँ पे उतने दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भी याद रहेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन भी याद रहेगा। उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट आप, या यहाँ तक कि आप जिस साइंस का ही जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो वो पहला वाला टॉपिक भूल जाता है। इसलिए आपका नोट्स बहुत ज़रूरी है, आपको नोट्स बनाना चाहिए। भले आप नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हैं ना, तो आप उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। कोई रफ कॉपी आप ले लीजिए, वहाँ पे आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, उसको लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये शॉर्ट नोट्स कैसे होना चाहिए, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। मैं भी जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, लेंदी मत बनाइएगा। ये मैंने पहले जो गलती किया था, मैंने जब शुरू में एनसीईआरटी की जो ऐप आती है बुक वाली, उससे मैंने जो बनाया हुआ था ना, वो बहुत लेंदी बनाया था। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं था कि नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। बस नोट्स बनाना है करके मैंने बना लिया था जल्दी जल्दी में। इतना लेंदी नहीं बनाना है, ये आपके बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत जाएगा। तो इतना लेंदी वाला तो बिल्कुल नहीं बनाना। ऐसे वाले, ऐसे पूरा एकदम से लिखना, ऐसे में क्या है कि आप ही को परेशानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना है, आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से तुरंत ऐसे ऐसे करके, ऐसे एरो बना के बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये बहुत अच्छा काम आता है। ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं, और ऐसे सर्कल करके उसके अंदर में डाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, एकदम से देखने से, ये ऐसे ऐसे क्या है, एकदम से देखने से, हाँ ये ऐसा ऐसा तो पढ़ने का मन भी करता है। लंबे टाइम तक अगर आप उस चीज़ को भूल गए हैं, आप को फिर से आपको देखना है, तो आप पीछे पलट के आप देखेंगे तो आपको जल्दी से ये दिख जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, इसको और भी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक, तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ऐसे टाइप में बनाइए जो कि आपको बाद में काम आए। ठीक, ये इस टाइप से, ताकि वो सारी चीज़ें आपको जब आप उस चीज़ के लिए फिर से आप जब खोजें तो आपको मिल जाए, और आपको पढ़ने का मन भी करे, और आपको चीज़ें याद भी आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है ये वाला हुआ, कॉन्सेप्ट हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया।
फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, फ्लैश कार्ड क्या होता है, कलरफुल पेपर होता है, ऐसे छोटे छोटे पेपर होते हैं कलरफुल, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जो छोटा छोटा ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं, चार्ट पेपर लेके, कलरफुल चार्ट पेपर लेके उसको छोटे छोटे ऐसे आप फाड़ लीजिए। ठीक है, एक साइज दे के छोटा छोटा, और उसमें आप जो मेन चीज़ें हैं ना उसको आप लिख लीजिए, जो चीज़ आपको याद नहीं होता है, जैसे कि आपका अदिश राशि सदिश राशि कौन कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या एकदम से भूल जाता है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे को फ्लैश कार्ड में, मान लीजिए कोई हिंदी का कुछ है तो उसको शॉर्ट नोट्स बना दे, किसी जैसे कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार को आप उन सारी चीज़ें फ्लैश कार्ड में आप लिख लीजिए। ठीक, उसको लिखने के बाद में आप ऐसे जगह उसको ना जैसे दीवार में ऐसे चिपका लीजिए, ताकि वो आपको जब बैठे तो वो चीज़ आपको दिखे सामने से, तो वो क्या है एक झलक में दिखेगा, तो आपको रोज़ दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ऐसे फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे कलरफुल तो अच्छे दिखते हैं, जितना आप चिपका सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। और ऐसे नहीं भी चिपकाएंगे तो आप उसको साइड में रख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे डायरी आता है ना वैसे टाइप का, तो उसमें लिख लिख के साइड में रख भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, जैसा आपको यूज करना है। ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है ये भी, तो इसको आप कर सकते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आपका जो MCQ है ना उसमें शुरुआत में आप उसको टाइम दीजिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको जब उसमें पकड़ हो जाती है, जैसे जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं, मान लीजिए घर की कुछ चीज़ों को सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, तो शुरू में दिक्कत होता है, शुरू में चीज़ें नहीं पता होती, नमक कितना डालना है, शक्कर कितना डालना है, या फिर आप गाड़ी अगर स्कूटी वगैरह चलाना सीख रहे हैं तो शुरू में डर रहता है, धीरे धीरे वो क्या है प्रैक्टिस होते जाता है, तो वो फिर आदत में बन जाता है। ठीक वैसे ही आप शुरू शुरू में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेट लगेगा, बट डरने की बात नहीं है, वो सब नॉर्मल है, होता है, वो धीरे से पकड़ हो जाती है। फिर आप उसको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ वैसे ही रहेगा, प्रैक्टिस के साथ वो सही हो जाता है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसमें टाइम देना है, उसमें ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसा चीज़ है, जैसे जो विकल्प आपको समझ में नहीं आता है ना उसको साइड करते जाइए, उसको बोला जाता है एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, MCQ के क्या है 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो चारों के चारों में से तो कुछ तो दो क्वेश्चन, जो दो आपका ऑप्शन है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आपको 2 ऑप्शन तो ऐसा लगेगा ही कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उनको तो पहले साइड करना सीखिए। मतलब कि 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को खोजने की बजाय आप गलत ऑप्शन को पहले खोजिए। ठीक है, उनको साइड करिए, फिर बचा लास्ट का 2 ऑप्शन, उसमें से चूज़ कीजिए कि इसमें से दोनों में से कौन सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से किसी एक जो उसका आंसर होगा उसको खोजने की बजाय उसको कम करके फिर उसमें खोजिए, तो वैसे में आंसर अच्छे से मिलता है, जल्दी मिलता है। ऐसे ये शुरुआत में शुरू में जब मैं तैयारी कर रही थी तो ये सारी चीज़ें मुझे बताया गया कि ऐसे 4 ऑप्शन, क्योंकि शुरू में जब आप MCQ वगैरह सॉल्व करोगे तो वो 4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें से जब आप जो नहीं है उनको जब साइड करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पर। ठीक है, फिर है रिवीजन करें, नियमित रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो भी आपने फ्लैश कार्ड बनाया है, या जो भी है बुक से भी आपने जो अंडरलाइन किया हुआ है या हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे ना तो चीज़ें आपको भूलती जाएंगी, तो टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करना है। आज आपने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में कल दूसरा जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार जो आपने पहले जो पढ़ा हुआ है उसको जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना है तो वो जल्दी से रिवीजन हो जाता है, उसमें टाइम बहुत नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको ना ऐसे, और फिर उसके बाद में आप 4 से 5 दिन में फिर एक बार एक झलक उसको देख लीजिए, फिर लंबे टाइम में कुछ उसको ऐसे ऐसे करके देखते जाइए, तो वो ना बिल्कुल ऐसे छप जाता है दिमाग में, बिल्कुल फिर वो भूलता नहीं है। वो ना जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आंसर याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि MCQ जब आ जाता है आपका, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप घुस जाते हैं तो वहाँ पे आप सही तरीके से अगर तैयारी नहीं करेंगे ना तो आपका साल 2 साल 3 साल ऐसे ही निकलते जाएगा। मेरा शुरुआत में यही हुआ था, मुझे चीज़ें पता नहीं थी कि पढ़ना कैसे है, चीज़ों की तैयारी करना कैसे है, इसी की वजह से सिर्फ जब एग्ज़ाम आता था तभी मैं जाती थी
जो भी 1 महीने का टाइम रहता था उसमें मैंने जो 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 मैंने पढ़ लिया बुक मैंने रखा, उसमें से 4 MCQ 10 MCQ को लगाया। ऐसे करके 1-2 बार मैंने ऐसे ही करके एग्ज़ाम देने के लिए मैं गई, तो नहीं हुआ ऐसे में, और ऐसे में होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे और फिर उसके बाद आप तैयारी करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आपका जो भी है, CTET CGTET नॉर्मल है आपका ये, उसके बाद में आप और भी जिसमें माइनस मार्किंग रहता है ना, वो भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो ही जाएगा अगर कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। मान लीजिए आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, ठीक है, और 1 महीना बस तैयारी करेंगे, तो वो तैयारी आपकी तैयारी नहीं हुई है। आपकी तैयारी है, आपका पूरा जितना सिलेबस है उसको आपने पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद में वो आप रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो गया है। कम से कम आप अगर सारी शुरुआत से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने साल भर आपको मस्त तैयारी करना है। ये नहीं कि जब आएगा एग्ज़ाम का डेट आएगा और मैं जब फॉर्म डालूँगी उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। साल भर आप, कई लोग साल भर तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ जब एग्ज़ाम की डेट आती है, यानी कि जब नोटिफिकेशन आता है तभी जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद से तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो वो बहुत गलत है। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं। आपको तैयारी हमेशा रोज़ रोज़ करना है, ठीक है, तब जाके ही कुछ चीज़ें आपको, क्यों जैसे कि यहाँ पे जैसे आप ना चीज़ों को जब पढ़ते जाएंगे ना, तो वहाँ पे या तो हाइलाइटर या तो पेंसिल या तो फिर पेन की मदद से उसको हाईलाइट करते जाएंगे। यहाँ पे आप नॉर्मल बुक नहीं पढ़ना है, जैसे आप पहले इसका यूज करते थे कि नॉर्मल बुक को पढ़ते थे, ठीक है, और याद करते थे, ऐसा नहीं है। अब MCQ लगाने हैं तो इसमें कीवर्ड को खोजना है आपको, वहाँ पे अंडरलाइन करना है, उस चीज़ों को हाईलाइट करना है और समझना है उस चीज़ को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने किया था। अब ये अंडरलाइन करने वाली है ही, यही पूछेगा तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में, अब आपको MCQ लगाना है तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और उस हिसाब से आपको ये चैप्टर को पढ़ना होगा और हाईलाइट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा करके ये जो ईयर है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे तो ब्लैक कलर से पूरा हाईलाइट किया हुआ है, बट आपको अपने हिसाब से भी चीज़ों को पढ़ना होगा। तो ये ऐसी बुक थोड़ा सा ना दिक्कत करता है, ऐसी बुक मतलब कि जो शुरुआत में तैयारी करते हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो इस टाइप के बुक का इस्तेमाल कीजिए। ये पढ़ने का मन भी करता है, कलरफुल है और ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही एक आपका शॉर्ट नोट्स की तरह ही काम करता है। बट मैं जब इसको पढ़ती हूँ ना, तब भी मैं अपना अलग से शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, लिखते जाती हूँ, क्योंकि लिखने से मुझे याद होता है, इसलिए मैं लिखती हूँ। तो वो एक, या तो रफ़ कॉपी आप ले लीजिए, रफ़ कॉपी, या तो फिर वो जो मैजिक स्लेट आता है उसको आप ले लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए, ठीक है, तो चीज़ें आपको याद होती जाएगी। अगर फ्री आप बैठोगे तो नींद आएगा आपको। तो ये इस टाइप से बुक ये अच्छा काम करता है। यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करते जाती हूँ, मतलब कि पेंसिल से मैं इसको अंडरलाइन करते जाती हूँ, ताकि ये मुझे चीज़ें याद हों और एक अलग से हाईलाइट हो, ताकि दोबारा जब देखो तो हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो कीवर्ड होना चाहिए आपको पता कि कीवर्ड को समझिए, अंडरलाइन कीजिए उसको और उसको खोजें कहाँ कहाँ पे कीवर्ड है इसका। जब जो बुक एकदम लेंदी बुक होती है वहाँ पे कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, कहाँ पे है उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, नॉट जहाँ पे नहीं लिखा होता है उस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। नॉट वाले जो होते हैं, नहीं, उस पर क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी में ना हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में नहीं या नॉट तो नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से फिर क्वेश्चन का आंसर आपको खोजना है। हड़बड़ी में नहीं देखा, फिर उसके बाद में सही सकारात्मक क्वेश्चन को आपने टिक लगा के आप आ गए, तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़े तो दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉट तो नहीं है। अगर नॉट है तो फिर उसका क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन फिर खोजिए। 4 ऑप्शन है तो पॉजिटिव को निकाल दीजिए, 2 पॉजिटिव को निकाल दीजिए। 4 है तो 2 पॉजिटिव को निकाल दीजिए, 2 बचा, उसमें से नेगेटिव को खोजिए क्योंकि नॉट लगा हुआ है। और फिर उसके बाद में उसका उस क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए। तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा बताने का कोशिश मैंने किया है
जो मैंने फेस किया हुआ था शुरुआती टाइम में, तो मुझे लगा कि शायद बताना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। अगर प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। थैंक यू।